खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबसे पहली आज के खेती के खास खबर। राज्य में चलाए जाते बीज एवं पौध उत्पादन कार्यक्रम, आम में बंधा रोग और ओखर निदान के तकनीकी जानकारी, मिर्चा के रोशनी किस्म और धान के सफल खेती। कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे। अब ये बदलाव ला जान के किसान मन खेती करी तो मला बहुत फायदा हुई। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि विज्ञान केंद्र ला लगभग 50 एकड़ जमीन विभिन्न प्रदर्शन और उत्पादन हेतु उपलब्ध कराए गए हैं, जेमा कृषि वैज्ञानिक मन ह उन्नत तकनीक से बीज और पौधा के उत्पादन करके किसान तक पहुँचात है और कई फसल प्रजाति मन के प्रदर्शनी आयोजित करे जात है। एकर से किसान भाई मन ह उन्नत तकनीकी के बारीकी ला सीख के और प्रदर्शनी ला देख के लाभ पा सके और अपन स्थिति ला मजबूत कर सके। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला जान के किसान मन खेती करी तो मला अच्छा उत्पादन मिली। आम के पेड़ में प्रायः बंधा रोग के प्रकोप रहिबे करथे। ए रोग में पेड़ के पत्ता और फूल मन ह गुच्छा में होके बंधे ला धर लेथे और कुछ दिन बाद टूट के गिर जाथे, जेकर से आम के पैदावार में कमी आथे। एकर रोकथाम बर प्रभावित भाग ला छटाई करके NAA दवाई ला 0.2 ग्राम प्रति लीटर के दर से पानी में घोल के छिड़काव करना चाहिए। एकर ले ये रोग में रोकथाम होही और बने मुनाफा प्राप्त होही। अब खेती संबंधी खास खबर। उर्वरक के बढ़ती मांग ला मद्देनजर रख के मार्कफेड द्वारा अग्रिम भंडारण करे जाथे। एकर बर मार्कफेड बर 300 करोड़ रुपया के ब्याज मुक्त ऋण करे जाही। कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होथे और एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। मैं अभी आपको जिस इम्प्लीमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है रोटावेटर। जो ये रोटावेटर ये किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका जो काम होता है वो ये 2-3 इम्प्लीमेंट्स का काम जो अपन खेत में करते हैं, जैसे खेत को काटने के बाद में कल्टीवेटर चलाते हैं, हैरो चलाते हैं, लेवलर चलाते हैं, उन सभी का काम ये मशीन एकल्ला ही रोटावेटर उन तीनों का काम एक साथ कर देता है ये। और ये किसानों के लिए इतना उपयोगी हो रहा है कि दिन प्रतिदिन इसकी जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, मतलब क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज मशीन बन गई है आज के युग में और इसके बिना काम करना किसान का बहुत ही मुश्किल है और इससे किसान को कम समय में ज़्यादा लाभ का मुनाफा हो रहा है। जो इसके मेन ब्लेड लगते हैं, जैसे ये मिट्टी को जो मोटे मोटे ढेले होते हैं उनको ये काट पीट के बिल्कुल चूरा बना देते हैं। इसमें हमारी जो छत्तीसगढ़ शासन ने 30,000 रुपये का अनुदान रखा है, गवर्नमेंट ने इसका MRP रखा है वो 99,000 रुपये रखा है और 30,000 किसान को काट के देना होता है और वो 69,000 रुपये में किसान इसको अपने घर पे ले जा सकता है। नवा नवा किस्म अपनाए ले और नवा नवा बीज के उपयोग करे ले ओखर से गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करिया किसान भाई मन मिर्चा के रोशनी किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकथे। ये प्रकार के मिर्चा बर फसल लगाए के समय गर्म और तोड़े के समय नम जलवायु उपयुक्त रहिथे। क्षारीय भूमि ला छोड़ के दोमट, बलुई आदि कोनो भी प्रकार के मिट्टी में ये मिर्चा ह तैयार हो जाथे। खरपतवार रहित भूमि, उचित जोताई और सिंचाई व्यवस्था में ये फसल ह लगभग 3 ले 4 महीना में तैयार हो जाथे। मिर्चा के ये किस्म ह दिखे में हल्का हरा और कम तीखा रहिथे। एकर पौधा ह छोटे और फल ह लंबा रहिथे। ये मिर्चा के पैदावार 18 ले 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहिथे। त हमर किसान भाई मन मिर्चा के ये किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकथे। सफलता। अगर कोनो किसान ह नवा जानकारी के हिसाब से खेती किसानी करके सफलता प्राप्त करथे तो ओखर सफलता से और किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। हमर राज्य में अनाज की खेती है सर्वाधिक मात्रा में होथे। यही बात ला जानते हुए बिलासपुर जिला के किसान चंदू भैया हर अपन 5 एकड़ के खेत में धान फसल के उत्पादन ला बने उन्नत तरीका ले करत हावय। जानकारी देवत चंदू भैया हर बताथे कि ओखर ये धान के उत्पादन में निंदाई, कोड़ाई, जोताई, बुआई और खाद पानी के व्यवस्था में ओला लगभग 50 ले 70,000 रुपया तक के खर्चा आए हावय। ओखर अनुमान है कि अपन ये उत्पादन ला वहाँ मंडी तक पहुँचा के लगभग 1.5 लाख ले 3 लाख रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर ली। ओखर ये ज्यादा उत्पादन ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और उहू मन ह अपन खेत में धान के उत्पादन करके बने मुनाफा कमा सकथे। आओ अब जानथन मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार दिन में तापमान में बढ़ोतरी होही, संगे संग रात के तापमान में हल्का गिरावट आए के संभावना है। आज के अंक में बसत के खेती संबंधी नवा नवा जानकारी लेके फिर मिलबो। तब तक बर जय जोहार।
नमस्कार। मंडी भाव आओ आज जानबो हमारे प्रदेश के अलग अलग मंडी में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के फल मंडी में संतरा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में अगर भाव 60 ले 70 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 80 ले 90 रुपया किलो में बिकत हवय। अब बारी है मंडी समीक्षा के। कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1501 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी पुराना ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1125 रुपया ले 1420 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1104 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान मध्यम ला भाव मिले है 1135 रुपया ले 1175 रुपया प्रति कुंटल। धान स्वर्णा मासुरी ला भाव मिले है 935 रुपया ले 1302 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान और उपग्रह से प्राप्त चित्र के अनुसार अभी बस्तर संभाग को छोड़कर बाकी तीनों संभागों में रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के सभी जिलों में आने वाले 24 घंटों के दौरान आंशिक रूप से बादल 10 से 15% के आसपास देखे जा सकते हैं, जबकि बस्तर संभाग में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान लगातार 10 से 15% तक बादल रहने का पूर्वानुमान है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में जो अधिकतम तापमान है वो लगभग 39-40 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम तापमान 22-23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाने की संभावना है, जो कि लगभग सामान्य है। इस तरह से आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि अभी जो ग्रीष्मकालीन फसलें हैं, सब्जियां हैं, उसमें वाष्पीकरण जो अभी वर्तमान में लगभग 11 मिलीमीटर प्रतिदिन दर्ज की जा रही है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सिंचाई की व्यवस्था करें। टपक सिंचाई में भी जो पानी का बहाव है उसको वाष्पीकरण जो 11 मिलीमीटर प्रतिदिन है उसको ध्यान में रखते हुए नियंत्रित करें। अभी अधिकांश क्षेत्रों में गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। गेहूं की फसल की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग, तिल या उड़द की फसल लेना ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि उड़द और मूंग की जो फसल है उसको फलियां तोड़ने के बाद हम उसका हरी खाद के रूप में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई के साधन अभी उपलब्ध नहीं है ग्रीष्मकालीन समय के लिए, तो उनको सलाह है कि चना, गेहूं या अन्य रबी फसलों की कटाई के बाद खेतों की अच्छी तरह से गहरी जुताई करें, जिससे खेतों में जो खरपतवार हैं या कीड़ों के अंडे या इस तरह के जो चीज़ रहते हैं वो सब आने वाले दिनों में जब मृदा तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो काफ़ी हद तक समाप्त हो जाते हैं, जिसका लाभ हमें आगामी मौसम पर मिलता है। आने वाले 4-5 दिनों के दौरान मौसम को देखते हुए किसी सलाह के साथ आज इतना ही। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान,